हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस वीडियो में जिसका नाम है बायोग्राफी राइटिंग बायोग्राफिकल स्केच। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे बायोग्राफी को लिखा जाता है जब हिंट्स दिए हुए रहें। तो आज का टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिव है। यहाँ पर जिस पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनका नाम है कल्पना चावला। आप जानते ही हैं कि इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इंडिया को एक नए नाम से परिचित कराने में कि वुमेंस भी स्पेस में जा सकती हैं, और ये पहली इंडियन यानी कि भारतीय महिला है जो आकाश में गई, अंतरिक्ष में गई। तो इन्हीं के बारे में हमें बात करनी है और इनके बायोग्राफिकल स्केच को देखना है। आई होप आप इसको एंजॉय करेंगे। मैं कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे से सिंपल लैंग्वेजेस का प्रयोग करते हुए आसान भाषा में आपको समझा सकूं। क्वेश्चन कैसे है आप देख सकते हैं, राइट अ बायोग्राफी ऑन कल्पना चावला यूजिंग द फॉलोइंग हिंट्स। यानी कि आपको एक बायोग्राफी लिखनी है कल्पना चावला के बारे में फॉलोइंग हिंट्स, माने जो नीचे हिंट्स दिए जाएंगे उनको देखते हुए। यानी कि आप कुछ अपने से ऐड जरूर कर सकते हैं लेकिन उन हिंट्स को नहीं छोड़ सकते, ये आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पर आप आगे हिंट्स को पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। जैसे क्या लिखा हुआ है कि जब किसी पर्सन के बारे में बायोग्राफी बताई जाती है या लिखाई जाती है तो वहाँ कुछ बातें आपको क्लियरली याद रहनी चाहिए। जैसे कि किसी इंसान के जीवन को आप देखते हैं तो क्या कौन कौन से फेज देखने को मिलते हैं कि पहला, किसी इंसान का जन्म किसी न किसी स्थान पर और किसी न किसी टाइम में मिलता है, ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी पर्सन के बायोग्राफी के बारे में लिखते हैं तो ये पॉइंट इसमें इंक्लूड होगा। कैसे लिखेंगे वो मैं आपको नीचे बताऊंगा। दूसरा बात, प्लेस एंड टाइम पता चल गया तो ज़रूर उनके माता पिता कोई होंगे, यानी कि पेरेंट्स के बारे में बताना ज़रूरी होता है। पेरेंट्स हैं तो पेरेंट्स का नाम आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, और पेरेंट्स के बारे में और एक लाइन आप हमेशा ऐड कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि ये हेल्प करेगा आपके पैराग्राफ को पूरा करने में। उसके बाद आता है स्कूलिंग। जब हम लोग जन्म ले लिए उसके बाद हमें क्या होता है, पढ़ना होता है, पढ़ाई करते हैं। तो स्कूलिंग जो है वो भी अलग अलग पार्ट में होता है, माने कि अर्ली एजुकेशन कैसे मिला, लेटर जो उसके बाद का एजुकेशन था, या फिर जिसको हम हायर एजुकेशन कहते हैं वो कैसे मिला। हायर एजुकेशन लेते वक्त मोटिव क्या रहा, क्या बनना चाहते थे, वो गोल भी इसमें शामिल हो जाता है। उसके बाद हायर एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद गोल समझ में आ गया, उसके लिए क्या क्या किया गया। इन सब बातों से आगे बढ़ते हुए क्यों इस पर्सन को हम पढ़ रहे हैं, आखिर इसकी क्या अहमियत है हमारे सिलेबस में, वो हम लोग इसमें देखते हैं। उसके बाद जो मिलता है कि उनके अचीवमेंट्स क्या थे, और उसके बाद उनका डेथ कैसे हुआ, अगर वो मर चुके हैं तो, और जिंदा हैं तो डेथ वाला पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, एक ऐसा लाइन देकर क्लोज करते हैं जो कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर इंटरेस्टिंग हो। तो यहाँ पर मैं आपको हिंट्स आप देख ही पा रहे होंगे कि ईयर ऑफ बर्थ 1962, प्लेस ऑफ बर्थ करनाल पंजाब, पेरेंट्स बनारसी लाल जो कि बिजनेसमैन है, उसमें पेरेंट्स में पिता हो गए, माता संजोती जो कि एक हाउस वाइफ है। अर्ली स्कूलिंग इनकी टैगोर बाल निकेतन इन करनाल पंजाब में ही हुई। हायर एजुकेशन जो था वो भी उनका पंजाब में ही हुआ था, करनाल में। लेकिन ये कुछ हायर में क्या की थी वो लिखा हुआ है, जैसे कि डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, जब हम लोग बात करते हैं स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष मानव के बारे में, जो आसमान में जाते हैं खोज करते हैं उनके बारे में, तो वो चीज़ की शिक्षा जिस इंजीनियरिंग में दी जाती है उसे हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। इसमें केवल उनको ऐसा नहीं है कि आसमान में जाने के बारे में सिखाया जाएगा। आप लोग एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सुनते ही हैं, कैसे सूट होते हैं उनके, ये सब कैसे पहनना है, वहाँ के वातावरण को कैसे समझना है, लो प्रेशर में कैसे रहना है, यहाँ तक कि स्पेस में जाते वक्त स्पेस शटल में कैसे बैठना है जो जाने वाला है लेकर के, आपको उस रॉकेट को कैसे, उसको भी पढ़ाई करना पड़ती है। तो ये सारी बातें उनको सिखाई गई। यही था एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। इसके बाद भी वो रुकी नहीं, बल्कि 1984 में लिखा कि मास्टर डिग्री कंप्लीट कर चुकी है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से। डॉक्टरेट की डिग्री भी इनको मिली यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से। फिर इन्होंने नासा को ज्वाइन किया, और नासा ज्वाइन होने के बाद सिलेक्टेड एस्ट्रोनॉट इन 1942। मेडन स्पेस फ्लाइट के बारे में मिलेगा आपको जानने। 1977 में ये 5 अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ सिलेक्ट हुई थी जो स्पेस जाने के लिए। डेथ का टाइमिंग है 1 फरवरी 2003। कॉज है, जो कॉज ऑफ डेथ है वो है स्पेस शिप जो था वो क्रैश्ड हो गया था लैंडिंग के टाइम, मतलब आते वक्त। ठीक है, तो इस तरह से इनके पॉइंट्स को हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं, इन पॉइंट्स को जब पढ़ेंगे तो एक बात याद रहे कि जिसके बारे में रहता है उसका नाम ऑलरेडी या तो क्वेश्चन में या फिर इनमें जो पॉइंट्स दिए रहते हैं इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसी से हमको चाहिए टाइटल या हेडिंग। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि मैंने बहुत सुंदर से कोशिश की है कि मैं इसका जो हेडिंग है उसको लिख सकूँ।
आपके सामने है, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए। इस जगह को ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है कल्पना चावला। तो जब कभी बायोग्राफी लिखते हैं हम, बायोग्राफिकल स्केच या फिर बायोग्राफी का मतलब होता है किसी पर्सन के बारे में लिखना, ठीक है। तो उस समय हमें याद रखना चाहिए कि उसका हेडिंग कैसे लिखेंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1 मार्क्स तो आपके यहीं से आ जाते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हेडिंग आप सारे लेटर्स को कैपिटल रख सकते हैं या फिर केवल पहले लेटर जो दिए हुए हैं उनको कैपिटल रख सकते हैं, तो आपकी हेडिंग जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाएगी, सुंदर हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब हेडिंग आप लिख लें तो आप एग्जाम में ये सब तो नहीं बना सकते, जो फ़ॉन्ट्स का जो स्टाइल है लिखने का, तो उसको आप क्या करेंगे, बोल्ड रखेंगे उसे, और उसके बाद इसे अंडरलाइन जरूर करेंगे। अंडरलाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक ही बार अंडरलाइन करिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं करना है, हाईलाइटेड होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए, ऐसा हेडिंग आपको रेडी करना है। अब हम इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनेंगे कि हमें सब कुछ समझ में आ जाए। मैं हिंदी भी बताता हूँ चलूँगा, ताकि आपके दोनों एग्जाम क्लियर हो। मतलब आप किसी में हिंदी के अगर एग्जाम देते हैं और वहाँ पर राइटिंग स्किल में बायोग्राफी यानी कि पैराग्राफ जो दिया रहता है बायोग्राफी राइटिंग, उसमें आपको ये हेल्प करे। लिखा हुआ है द वर्ल्ड हैज़, पहला तो लाइन स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन के साथ, द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस्ड सो मैनी ग्रेट एस्ट्रोनॉट्स एंड कल्पना चावला वॉज वन ऑफ देम। इस दुनिया में क्या किया, बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को जन्म दिया, लेकिन कल्पना चावला भी क्या है, उनके बारे में पढ़िए। तो वह बोल रहा है कि एंड कल्पना चावला वॉज वन ऑफ देम, और कल्पना चावला भी उन्हीं में से थी। बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स तो अभी भी हैं, लेकिन क्या सबको हम पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं। तो हमें ये याद रखना है कि एस्ट्रोनॉट्स बहुत सारे जन्मे जो बहुत महान थे, ग्रेट एस्ट्रोनॉट्स थे, और कल्पना चावला भी एक ग्रेट थी, इसीलिए द वर्ल्ड हैज़ प्रोड्यूस सो मैनी ग्रेट एस्ट्रोनॉट्स, बहुत सारे महान एस्ट्रोनॉट्स को इस वर्ल्ड ने जन्म दिया, प्रोड्यूस किया, और कल्पना चावला भी उनमें से एक थी। ये बात पहला लाइन हमने उनके बारे में लिखा। आप जिसके बारे में लिखते होंगे, कोई राइटर होंगे तो उनके बारे में बताइए, लिखने का तरीका जानिए। मैं खुद बहुत सारे अलग अलग टाइप के बायोग्राफीज को अपलोड करूंगा, जिससे कि आप सीख सकें। सी वॉज बोर्न ऑन 1962 इन करनाल पंजाब। उनका जन्म, जब कभी आप लिखिएगा याद रखिए, यहाँ पर एक मिस्टेक दिख रहा है मुझे, उसको ठीक करिएगा। बोर्न ऑन जब लिखना हो तो यहाँ ऑन नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। कब, जब ईस्वी सन दिया हो तो वहाँ इन लिखा है, सी वॉज बोर्न इन होगा यहाँ पर, तो आप यहाँ करिएगा बोर्न इन 1962 इन करनाल पंजाब, हो गया लाइन। इनका जन्म 1962 ईस्वी में करनाल पंजाब में हुआ। हर फादर्स नेम वॉज बनारसी लाल एंड ही वॉज अ बिजनेसमैन बाई हिज प्रोफेशन। उनके पिता का नाम, हिज फादर्स नेम का मतलब हो गया उनके पिता का नाम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करके बड़ा करना है, बनारसी लाल था, और प्रोफेशन से वो एक क्या थे, बिजनेसमैन थे। बनारसी लाल जी क्या थे, वो एक बिजनेसमैन थे कार्य से। हर मदर्स नेम वॉज संजोती चावला, उनकी मम्मी का नाम संजोती चावला था, एंड सी वॉज अ हाउसवाइफ, और वो एक गृहिणी थी। सी गॉट हर अर्ली एजुकेशन, जिसे आप स्कूलिंग भी कह सकते हैं, चूँकि पास्ट टेंस में लिखना जरूरी होता है। कारण क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये घटनाएं बीत चुकी हैं, तो इसे हम पास्ट टेंस में रखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है उनके स्कूलिंग के बारे में। अर्ली लाइफ में क्या बता दिया, जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, माता पिता के बारे में बताया जा चुका। एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड किया गया, जैसे कि पिताजी बिजनेसमैन थे, ये बताया गया, माता गृहिणी थी, जिससे कि ऑलरेडी बड़ा हो रहा है पैराग्राफ, सुंदर भी लग रहा, समझ में भी आ रहा, क्योंकि आसान शब्दों का प्रयोग किया गया है। सी गॉट हर अर्ली एजुकेशन स्लैश स्कूलिंग, मतलब आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम टैगोर बाल निकेतन इन करनाल पंजाब, पंजाब के करनाल में ही एक स्कूल है जिसका नाम क्या कहा गया, टैगोर बाल निकेतन। उससे इन्होंने अपनी पहली एजुकेशन, जिसे अर्ली एजुकेशन कहते हैं ना, उसको प्राइमरी भी कहते हैं, वो आप कुछ जितना था 10th तक का कंप्लीट कर चुकी, ठीक है। इसके बाद आगे का लाइन क्या है कि आफ्टर दैट, इसके बाद, ये वर्ड जोड़ा गया क्योंकि इसके बाद उन्होंने कुछ किया है, यही स्कूलिंग के बाद छोड़ नहीं दिया, अगर छोड़ती तो हम इसके बाद नहीं लिखते, लेकिन पढ़ाई में और आगे बढ़ी, तो इसके लिए बोलते हैं इसके बाद उन्होंने क्या किया। तो आफ्टर दैट सी गोट हर हायर एजुकेशन, इसके बाद उन्होंने अपनी उच्च जो माध्यमिक के बाद पढ़ाई होता है हाई स्कूल्स की, उसको इन्होंने कंप्लीट की, फिर हायर सेकेंडरी कंप्लीट की। इसके बाद इनके मन में एक गोल आया, जैसे कि हम जानते हैं कि हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ बहुत खास करना चाहते हैं, तो 12th तक हमको अगर लाइफ में बहुत कुछ नहीं करना, पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं करना है,
तो हमें 12th के बाद पढ़ाई करने की उतनी ज़रूरत नहीं बनती है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि और पढ़ें, इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई अच्छी लगती है, कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए वो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, तो क्या होता है, हमारे लाइफ में एक गोल होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हर गोल वॉज टू बी, उनका गोल क्या था, बी एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी वो, यानी कि अंतरिक्ष में जाने वाले मानव जो होते हैं वैसा, अंतरिक्ष मानव भी कह सकते हो, लेकिन अच्छा खासा हिंदी है इसका, मतलब जो लोग आकाश में जाते हैं, शोध वगैरह करते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। हिंदी बहुत अच्छी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ शायद मैं इस नाम का, वर्ड का, मतलब स्लिप ऑफ माइंड हो गया अभी। सो सी क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड हर इंजीनियरिंग, अब चूंकि इनको क्या बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट की कहाँ से, तो किस में की, पहले वो बताया गया है, तो इन एरोनॉटिकल्स। एरोनॉटिकल्स क्या है, माने कि इंजीनियरिंग की वह शाखा जिसमें आपको स्पेस के बारे में पढ़ाया जाए, स्पेस शटल या फिर उससे जुड़े हुए चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाए, जो कि आपको काम आते हैं। जैसे कि हम लोग देखते ही हैं कि कैसे सूट पहनते हैं, किस तरह से जाते हैं, लो ग्रेविटी का सामना कैसे करते हैं जब आकाश में जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए पढ़ाई की जाती है। इसकी पढ़ाई उन्होंने की, और वो कहाँ से की थी, तो इंडिया में ही पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से इन्होंने ये कंप्लीट की थी। लेकिन चूंकि इनकी प्रतिभा बहुत अच्छी थी, तो ये पढ़ाई में और आगे गई, और आगे गई, और भी पढ़ाई की। जैसे कि आप आगे देख सकते हैं कि देन सी गोट मास्टर डिग्री, उसके बाद उन्होंने मास्टर डिग्री अपनी कंप्लीट की, कितना में, इन 1984, कहाँ से किए, फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से इन्होंने अपनी मास्टर की डिग्री कंप्लीट कर ली। उसके बाद डॉक्टरेट की डिग्री भी इन्होंने कंप्लीट की, एंड डॉक्टरेट डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो। तो कोलोराडो से इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री, और उसके पहले यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से इन्होंने कंप्लीट कर ली थी अपनी मास्टर्स की डिग्री। अब पढ़ाई काफ़ी हाई लेवल की हो चुकी है, बहुत इंटरेस्टेड है, तो अब इनके पास मौका आता है नासा ज्वाइन करने का, क्योंकि उनको बुलाया जाएगा वहाँ। तो इसके बाद क्या है, आफ्टर दैट सी जॉइंड नासा, इन्होंने क्या किया, नासा को ज्वाइन कर लिया। आपको पता है इंडिया में इसरो नाम सुनते हैं हम लोग, जो स्पेस एजेंसी है, जो स्पेस के लिए लोगों को रेडी करती है, स्पेस से जुड़े हुए सारे शोध कार्य इंडिया में इसरो के द्वारा होता है। उस तरह से अमेरिका में नासा के द्वारा होता है। एंड सिलेक्टेड एज एन एस्ट्रोनॉट, यहाँ पर एन लिखना जरूरी है, इन 1994, 1994 में इनको क्या किया गया, एस्ट्रोनॉट चुन लिया गया। सी सिलेक्टेड टू गो इन स्पेस, इनको सिलेक्ट किया गया आकाश में जाने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, बाई मेडन स्पेस फ्लाइट, इसके द्वारा, विथ 5 अदर एस्ट्रोनॉट्स, 5 अदर एस्ट्रोनॉट्स हैं, उनके साथ इनको जाना था आकाश में। इसके बाद क्या होता है, ये कहानी खत्म हुई है हिंट्स के थ्रू। जब आप इसके अंदर की कहानी बताता हूँ, अब ये आकाश चली गई, अंतरिक्ष चली गई, वहाँ से वापस आते वक्त इनके साथ एक घटना हो जाती है, स्पेस जो शिप था वो क्रैश हो जाता है, और इनमें इनकी डेथ हो जाती है। शायद नहीं होती तो और बहुत कुछ जानने को हम लोग को मिलता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। सी डाइड, वो मर गई या इस दुनिया को छोड़ चली गई। इन, यहाँ पर इन नहीं होना चाहिए, आप क्लियरली याद रखिएगा, जब कभी डेट दिया हो ईयर के साथ तो उसके पहले ऑन 1 फरवरी इन 2003 आप कर सकते हैं। यहाँ पर इन अ स्पेस क्रैश, किस में इनका डेथ हुआ, तो 1 फरवरी 2003 में इनकी मृत्यु हुई स्पेस क्रैश में, स्पेसशिप क्रैश में, स्पेसशिप से जिसे वापस आ रही थी ये, क्रैश हो गया वो लैंडिंग से पहले। सी इज़ नो मोर, वो अब नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट के साथ क्लोज करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। सी इज़ नो मोर, वो अब नहीं है, बट हर अचीवमेंट्स, लेकिन उनके जो अचीवमेंट्स हैं, जो उन्होंने अपने जीवन में हासिल किया, अपनी इस उम्र में, अपने इस जीवन में, विल कंटिन्यू टू मोटिवेट, वो मोटिवेट करता रहेगा, टू ऑल गर्ल्स, सभी लड़कियों को, एंड बॉयज़ टू डू द अनडन, कि वो चीज़ है जो और लोग करने से पहले सोचते हैं वो भी करना जरूरी है, किसी ना किसी ने तो किया होगा। जैसे कि ये पहली इंडियन वुमेन बनी जो स्पेस में गई, तो पहली बनी तो इन्होंने और लोगों को रास्ता दिखाया कि आप भी ऐसा कर सकते हो, तो मोटिवेट करती रही।
वैसे कार्य को करने के लिए इनका कैरेक्टर सबको मोटिवेट करते रहेगा जो आज तक शायद ना हुआ हो। तो सभी से गुजारिश है, आप भी सोचें समझें चीज़ों को। पढ़ाई करते वक्त एक वक्त ऐसा आएगा कि आप बोर हो जाइएगा, लेकिन तभी आपको सोचना है कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, मकसद क्या है इसका। वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर लिखकर बताइएगा कैसा लगा। कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन ज़रूर बताइएगा कि कुछ त्रुटि हुई है तो क्या हुई है, क्योंकि उसको मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो से सुधार करके आपके सामने प्रेजेंट करूँ। आई होप क्लियर होगा सभी को। बहुत कुछ है इस तरह के, और भी कई राइटिंग स्किल अवेलेबल हैं चैनल पर, आप उसे देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियोस को अच्छे से समझाऊँ, जिसकी वजह से वीडियोस थोड़ी सी लेंदी हो जाती है, लेकिन याद रखिए जब आप इसको ऐसे देखिएगा तो ना आपको कोई वर्ड खोजना पड़ेगा बाहर, ना ही स्ट्रक्चर का कोई टेंशन होगा। साथ में इसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, मतलब कि मैं वर्ड्स काफ़ी इजी यूज़ करता हूँ ताकि सभी को समझ में आ सके, कोई भी इसको आसानी से समझ सके। जब आप इसे पूरा पढ़ लें या वीडियो को देख लें तो आप इससे कोशिश करें कि आप सुन करके बस हिंदी में, अगर आपका मदर टंग है या फर्स्ट लैंग्वेज है तो आप उसको उस लैंग्वेज में लिखें, और उसके बाद देखें कि कौन कौन सा पॉइंट आपको याद रहता है। जब ये पॉइंट्स याद होने लगेंगे तो आप खुद भी लाइनों को बनाने लगिएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन सीख करके, टेंसेस को सीख करके। तो इसी के लिए चैनल पर और बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं इस तरह के राइटिंग स्किल के, आप उनको भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें।